हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने प्लांट रिप्रोडक्शन का पोर्शन कवर किया हुआ है। ये प्लांट रिप्रोडक्शन का इसका मैं हिंदी मीडियम ऑलरेडी एक गुरु मंत्र फर्स्ट करके डाला हुआ है वीडियो में। यहाँ पर सेकंड वाला वीडियो है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। थोड़ा सा वीडियो में ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा हो गया, बट अब से रेगुलर वीडियो करूँगी जिससे क्वेश्चंस टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाएं। हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे आज चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी क्लास 12th का, जिसमें प्लांट रिप्रोडक्शन के मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे तो नहीं, लगभग 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको यदि आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चंस आपको फाइनल में देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस आपको वहीं पर बता दूंगी समझाते समय कि क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं पूरा कवर कर रही हूँ चैप्टर कोर्स से लेकर के, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन बनते किस तरह से हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें, प्लांट रिप्रोडक्शन है तो हमें पता है प्लांट का जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। अब हम फ्लावर को बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसेंशियल पार्ट और हेल्पिंग पार्ट में। एसेंशियल पार्ट मेल और फीमेल, कैलिक्स और कोरोला को हेल्पिंग पार्ट के नाम से जाना जाता है। अब मेल को एंड्रोशियम और फीमेल को गाइनोशियम। एंड्रोशियम भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, गाइनोशियम भी 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। अब हम यहाँ पर मैंने दोनों के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो मेल पार्ट होता है वो 3 सब पार्ट से मिलकर के बना होता है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। और यहाँ पर जो फीमेल पार्ट होता है वो फीमेल पार्ट, ये ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे कहते हैं स्टिग्मा। ये जो लंबा वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं स्टाइल। इसका साइज जो है वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकता है। और ये जो सर्कल शेप दिख रहा है ये ओवरी कहलाता है, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। हम हमेशा से ये समझते आए हैं कि ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। एक्चुअल ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल करके, और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक करके। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब आपने ये तो स्ट्रक्चर देख लिया, बिल्कुल बेसिक चीजें जो आपने 9th 10th 11th में भी पढ़ी होगी। अब हम इससे आगे आते हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो आता है आपका, वो क्वेश्चन आता है फ्लावर का टीएस सेक्शन। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि फ्लावर के स्ट्रक्चर को विद लेबल से आप एक्सप्लेन करिए। यहाँ से ये क्वेश्चन से कुछ नहीं आता है कि एंथर, फिलामेंट वगैरह को समझाइए। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किससे कहते हैं, कितने टाइप का होता है, कौन कौन सी एजेंसीज यूज होती हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए पॉलिनेशन क्या होता है। जब हम इस स्ट्रक्चर को बड़े रूप में देखते हैं या माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है इस साइड से। और ये यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं पॉलन चैम्बर्स। यहाँ पर ये 4 पॉलन चैम्बर्स पाए जाते हैं। इन पॉलन चैम्बर्स में फिल होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पोर्शन साफ कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। पॉलन चैम्बर्स। अब इन पॉलन चैम्बर्स में पॉलन ग्रेन फिल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हुआ फ्लावर का सेक्शन, सेकंड क्वेश्चन होता है पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन से बहुत अच्छे से समझिएगा, पॉलन ग्रेन का मेल के पार्ट से निकल के, ये हमने मेल का ही स्ट्रक्चर बड़ा करके देखा है, मेल के पार्ट से निकल के फीमेल की स्टिग्मा पार्ट पे जाकर के अरेंज होने की जो प्रोसेस होती है इसे पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है। अब पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद में ही होने वाला, खुद में ही मतलब एक ही प्लांट में होने वाला पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दूसरे प्लांट में होने वाला पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की बात यदि हम करते हैं तो यह 2 टाइप का होता है, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी मतलब एक प्लांट है, जैसे यदि मैं इसको थोड़ा सा यहां पर बनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक प्लांट है, एक प्लांट में एक फ्लावर है, इसमें मेल है और इसी प्लांट में फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो प्लांट एक ही है, उसमें ही मेल उसी में फीमेल प्रेजेंट है। बट यदि हम जिटेनोग्रामी की बात करें तो प्लांट एक है पर ये मेल का फ्लावर, ये फीमेल का फ्लावर। तो इस तरह से होने वाली प्रोसेस, पर प्लांट इसमें चेंज नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है सेल्फ पॉलिनेशन की, इसमें प्लांट चेंज नहीं होता है। बट क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट ये हो गया जिसमें मेल फ्लावर है, एक प्लांट ये हो गया जिसमें फीमेल फ्लावर है। तो मेल के पॉलिन ग्रेन जो है जाकर के जो पॉलिनेशन की प्रोसेस करेंगे उसे क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहां से क्या बनता है अब आप देख लीजिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्लस सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के हमने 2 टाइप देख लिए। क्रॉस पॉलिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बायोटिक एजेंसी और एबायोटिक एजेंसी। बायोटिक मतलब लिविंग एजेंसीज और एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग एजेंसीज। मतलब क्या हुआ, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू यदि पॉलिनेशन हो रहा है, जैसे इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड के थ्रू, स्नेल के थ्रू, इसके बाद में बैट के थ्रू।
एबायोटिक में वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू, सभी को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पॉलिनेशन से कई बार क्वेश्चंस आते हैं। इंसेक्ट के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? बर्ड के थ्रू, स्नेल के थ्रू, बैट के थ्रू। वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू, जैसे वाटर को हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, मेल्कोफिली और चिरैप्टेरोफिली। तो इस तरह से ये सबके अलग अलग नाम दिए गए हैं, किसको क्या कहते हैं आप अपनी बुक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको क्या कहते हैं, साथ में यहां से डिफरेंस। तो आपके 3 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, जो 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फ्लावर के सेक्शन वाला, दूसरा पॉलिनेशन वाला और तीसरा पॉलिनेशंस में डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन कवर हुए। अब जब पॉलिनेशन हो चुका है तो फीमेल की ओवरी में जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में जो ये ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर उसके अंदर पाए जाने वाले एम्ब्रियो सेक का इस तरह से दिखाई देता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार हर बोर्ड में पूछा जाता है, वो है एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो सेक का या तो डायग्राम पूछा जाएगा या इसमें पाई जाने वाली सेल्स पूछी जाएंगी, या पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, एंडोस्पर्म क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया। यदि आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो प्लीज कॉपी पेन लेकर के बैठिए और प्लीज इस क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाइए। डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया, सिंगेमी किसने डिस्कवर किया, सिंगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन ही होता है, किस प्लांट में डिस्कवर किया। उसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन किसका होता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन यदि हम देखें तो डबल फर्टिलाइजेशन, अब ये हम देख रहे हैं कि जब पॉलिनेशन हो गया है तो पॉलिनेशन के बाद ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है। एम्ब्रियो सैक में जब पॉलन ट्यूब एंटर करती है तो ये पॉलन ट्यूब इन हेल्प सेल्स की हेल्प से ओवा सेल से जाके मिलती है। पॉलन ट्यूब के साथ में मेल गैमीट आ रहे हैं, मेल गैमीट जो कि एन है, ओवा सेल ऑलरेडी एन है, तो n प्लस एन इज इक्वल टू 2n का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, जो जाइगोट भी कहलाता है और जो डिप्लॉइड सेल होती है, डिप्लॉइड। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बचे हुए मेल गैमीट कहां जाते हैं। तो बचे हुए मेल गैमीट जाकर के फ्यूज होते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ऑलरेडी हमें दिख रही है 2 सेल्स है, तो ये 2n होता है। तो n मेल गैमीट प्लस 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस इज इक्वल टू 3n, मतलब एंडोस्पर्म। बहुत ध्यान से समझिएगा कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिसे ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी के नाम से भी जाना जाता है। तो सिनगेमी को किसने डिस्कवर किया, सिनगेमी, और डबल फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया। तो सिनगेमी को डिस्कवर किया है स्ट्रॉसबर्गर ने और डबल फर्टिलाइजेशन को किया है नवास्चीन नाम के साइंटिस्ट ने लिलियम और फ्रिटिलेरिया के प्लांट्स में। यहां से इस वाले टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपके पहला क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन पॉलिनेशन, थर्ड उसमें डिफरेंस, फोर्थ एम्ब्रियो सैक, फिफ्थ आता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है एंडोस्पर्म, क्योंकि प्लांट्स अलग अलग होते हैं तो कई सारे प्लांट्स में वेरियस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स पाए जाते हैं। 3 टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हैलोबियल एंडोस्पर्म। ये आप अपनी नोटबुक उठाएंगे तो उसमें आपको पूरा डिस्क्राइब फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहां से आपके प्लांट वाले चैप्टर के 5 से 6 क्वेश्चंस हो गए, जो हमेशा, इनके अलावा क्वेश्चंस कहीं नहीं जाता है। आप चाहे ऑब्जेक्टिव उठा के देखें, चाहे सब्जेक्टिव उठा के देखें, इनसे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। एक चीज और, एक क्वेश्चन यहां से एंडोस्पर्म का बनता है, लिक्विड एंडोस्पर्म कौन से प्लांट या कौन से स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिज्म में होता है। तो लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है वो पाया जाता है कोकोनट में। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सिंगल एक कोकोनट ही है जिसमें से लिक्विड एंडोस्पर्म पाया जाता है। इस तरह से मैंने आपको प्लांट रिप्रोडक्शन के सारे क्वेश्चंस कवर किए, और प्लीज ये वीडियो आप सब देखें और अपने जहां पर भी डाउट जा रहा है उन्हें आप मेंशन करिए कमेंट्स में, तो मैं आपको और क्लियर तरीके से बता दूंगी जहां भी आपको प्रॉब्लम जाता है। और ये वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। आप चाहें कि यदि आप पूरा पढ़ें तो उतना टाइम नहीं है, इसीलिए आप प्लीज केवल कोर क्वेश्चंस को ही कंप्लीट करें और ऑब्जेक्टिव पर बहुत ध्यान दें, चाहे आप सीबीएसई के हों चाहे स्टेट बोर्ड के हों। और ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।